कश्मीर क्रम के सभी देखने वालों को मेरा सलाम। मैं शामिन वानी, और जैसा कि आपको पता है हर हफ्ते आप तक कुछ डिफरेंट और डायनामिक हम लेके आते हैं, एंड उसी तरीके से आज का एक और एपिसोड मैं आप तक कश्मीर क्रम के ज़रिए पहुंचा रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त मुरसलीन है। मुरसलीन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you. Assalamu alaikum. So Mursaleen, there are people who don't know much about you, and you have this really good and great art. So tell us something about yourself and about your passion. Assalamu alaikum. I'm Mursaleen Abbas Mir from Hassanabad Rainawari. तो मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ। मैं ज़्यादा कश्मीर पे कार्टून्स बनाता हूँ। जो यहाँ की हालात है मैं वो अपने कार्टून से डिफ़ाइन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, मतलब क्या हालात है कश्मीर पे। राइट तो कब आपका ये जो पैशन है, आपने इसमें अपना पहला कदम रखा और कब आपने स्टार्ट किया, कब से आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा? When I was actually 14 years old, तो मैं तब बनाता था कार्टून्स। स्कूल के पीछे जो कॉपीज़ पे होते थे वो अमेजिंग फैक्ट्स, तो मैं वही बनाता था बेसिकली पहले। तो फिर स्टार्ट आगे स्केचिंग का बहुत शौक़ हुआ, तो मैंने फिर स्टार्ट 6th क्लास में मैंने पहली पोर्ट्रेट बनाई है। ग्रेट। सो व्हेन यू वर इन 6 आपने तब से पहली पोर्ट्रेट बनाई है, तो आपके माँ बाप को भी पता चल ही गया होगा कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो रहा है आपको। तो कैसा रिएक्शन रहा उनका जब उन्होंने आपकी पहला पोर्ट्रेट या आपकी पहली पेंटिंग देखी, या फिर उनको पता था कि आपका इस पर पहले से इंटरेस्ट है? उनको पहले ही पता था मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं बनाता था किचन में बनाता था, किसी रूम में बनाता, अपने रूम में बनाता था कार्टून्स। तो जब उन लोगों ने देखा, जब मैंने स्केच बनाया, तो उन लोगों ने बोला आगे कंटिन्यू करो, और साथ ही साथ स्टडीज़ भी तब कंटिन्यू करो अपनी, तो तरक्की करो, बाकी कुछ नहीं। सो ये मतलब आपके में से पहले से ही था, आपने कहीं सीखा नहीं है? यू हैव नेवर जॉइंड एनी एकेडमी फॉर पेंटिंग एंड ऑल, या फिर आप बचपन से ही आप में ऐसा था, एंथुजियाज्म था इस चीज़ को लेकर? नहीं, जब मैं कार्टून्स बनाता था तो पोर्ट्रेट्स में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती थी, क्योंकि आई डोंट नो बेसिक्स कैसे बनाते थे, तब बेसिक्स इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पर एक सर भी था हमारे स्कूल का, और मैंने फिर स्कूल टीचर ड्राइंग टीचर थे वो, और मैंने और एक बंदा था वो, उसके पास मैं घर गया हूँ 4 के 5 दिन उसके पास। उसने मुझे बेसिक्स सिखाया, सर ने भी बेसिक्स सिखाया, फिर मैंने खुद भी बेसिक्स सीखे, तो फिर मैंने उसी के हिसाब से कंटिन्यू किया आगे। ग्रेट। तो आपके एफर्ट्स भी इसमें बहुत रहे होंगे, एंड आपके इर्द गिर्द जो माहौल था, हो सकता है कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट के लिए सपोर्टिव ना रहा हो। देयर आर पीपल जो इसको एक अभी भी कुछ ठोस कुछ चीज़ नहीं समझते। दे स्टिल थिंक लाइक एक आर्टिस्ट है यार, क्या करेगा, ये बनाता होगा आर्टिस्ट, कुछ कमाने के लिए तो है नहीं। सो डू यू थिंक उन लोगों का नज़रिया बदला है तब से अब तक? आर्टिस्ट को लेकर क्या दुनिया का नज़रिया बदला है? बहुत बदलता है दुनिया का नज़रिया, क्योंकि जब इंसान फिर आगे देखता है, नहीं भाई इसमें है कुछ। क्योंकि जब सबसे पहली चीज़ सोशल मीडिया हमें यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म इस टाइम आगे ले जा सकता है हमें, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो या बड़ा आर्टिस्ट हो। तो उसी के थ्रू जब लोग देखते हैं ये वही बंदा है जिसको हम पहले बोलते थे ये नहीं कुछ कर नहीं सकता है, इसमें क्या मिलेगा, जब फिर वो आगे देखते हैं नहीं भाई ये कर रहा है, इस टाइम बहुत मेहनत कर रहा है, तो फिर उनको भी खुद ही जवाब मिल जाता है। नो डाउट। तो अब हमारे पास कुछ ग्लिम्स है आपके आर्ट की, चलिए उन ग्लिम्स पे एक नज़र डालते हैं। कि जो कश्मीर में जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी बहुत कमी है, तो क्या आपको लगता है कश्मीर में प्लेटफॉर्म्स की जगह कहाँ पर एक आर्टिस्ट की? तो अगर इंसान को अपना प्लेटफॉर्म बनाना है तो सबसे पहले उनको कुछ एग्जीबिशंस पे जाना है, कुछ कॉम्पिटिशन्स पे जाना है, ताकि वहाँ उनका आर्ट देख सके लोग। क्या आपको लगता है कश्मीर में इतने सारे एग्जीबिशंस और ये सब हो रहे हैं जिससे एक आर्टिस्ट को इतना बढ़ावा मिल सके कि वो आगे जाए, कि अभी बहुत कमी? नहीं, अभी बहुत कम हो रहा है यहाँ। जैसा कि मैं स्केचिंग के रिलेटेड बोलूँ, यहाँ स्केचिंग के रिलेटेड बहुत कम हो रहा है। हमें चाहिए कि हम इसमें और आगे जाए, क्योंकि हमें एक शो करना चाहिए हर टाइम, कुछ एग्जीबिशंस करनी चाहिए एक महीने में 2 बार, ताकि आर्टिस्ट को आगे सपोर्ट मिले, वो आगे जा सके, उनको वैसे हौसला मिल सके। सो थिंग्स आर लाइक
मैं कह सकता हूँ अभी आपका स्टार्टअप है, अभी आपका स्ट्रगल पीरियड है, देयर आर नो मच मीडिया हाउसेज रीच टू यू, तो क्या आपको लगता है जो ये लोगों की शाबाशियाँ और तालियाँ हैं उसका की फैक्टर क्या है जो आप बटोर सकते हैं? जैसा कि आपने कहा आपके आर्ट में ही हम पर्टिकुलरली कहेंगे, आप जो पेंटिंग करते हैं, तो क्या आप उसमें ऐसा कर सकते हैं जो शायद कुछ और लोग देख रहे होंगे जो शायद इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहे होंगे, तो वो क्या ऐसा करें, अपने में क्या ऐसा स्किल डेवलप करें कि लोगों को उनकी पेंटिंग और आर्ट जो है पसंद आए? देखिए, मैं जैसे कि मैंने कहा मैं कश्मीर पे पोर्ट्रेट्स बनाता था, तो लोग वो देखते थे सोशल मीडियाज़ पे ज़्यादा, क्योंकि जैसा अभी आपको पता ही है माहौल यहाँ का, जो यहाँ हालत हो रही है, तो मैं उसी पे ज़्यादा बनाता था। लेकिन फिर इंसान को कुछ उसके बगैर भी बनाना चाहिए, कुछ डिफरेंट थिंग्स जो किसी ने बनाया नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लोर करना है, कुछ डिफरेंट करना है, ताकि लोग फिर देख सके, लोग फिर कुछ और स्किल सीख सके मुझसे या किसी और से। तो कुछ डिफरेंट करना है, सबसे डिफरेंट जो किसी ने किया नहीं होगा। So thank you so much Musselin for giving your time. It was lovely talking to you. You can check Musselin on his Instagram. Please आप अपना Instagram ID Art by Musselin आप चेक कर लें इनके Instagram को, and you can also follow me on my Instagram rj_shaman_wani. Thank you so much for watching Kashmir Ground. I'll be back really soon. Bye bye. Allah Hafiz. यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफ़ाक़तें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज़ायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड्स में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.